नमस्कार दोस्तों, 7 ट्रेंड्स इन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट विच यू विल विटनेस इन नेक्स्ट 2-3-4 मंथ्स फ्रॉम द टाइम यू आर सीइंग दिस वीडियो। आने वाले चीज़ों के बारे में 7 ट्रेंड्स बताने वाला हूँ, एंड तक देखना। 7th ट्रेंड जो आखिरी वाला मेरा ट्रेंड होगा वो सुन के थोड़ा सा आपको लगेगा यार मतलब क्या करना चाहिए, मुझे भी नहीं पता क्या करना चाहिए बिकॉज पर वो ट्रेंड होगा, प्लेआउट करेगा एंड आप लोग एग्री करेंगे। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वीडियो है बट कोई 10 साल की प्रिडिक्शन 5 साल की नहीं कर रहा, 3 से 4 महीने की ही कर रहा हूँ। इस साल के जितने महीने बचे हैं आप ये समझ लो। उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, पिछला जो महीना गया अगस्त वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग अगस्त इन लास्ट 10 ईयर्स इन रियल एस्टेट इन इंडिया। मैं अभी बता रहा हूँ, सितंबर ख़त्म नहीं हुआ है एंड सितंबर आपको पता है महीना कैसा होता है, इसमें ज़्यादा सेल्स नहीं होती हैं, लेकिन ये सितंबर भी पिछले 10 साल का बेस्ट सितंबर होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब आएगा उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड किधर चल रहा है। 10 साल का बेस्ट सेल्स हो रही हैं। तो पहला जो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा गुड़गांव में, इन्वेंट्री लैपअप हो रही है इंक्लूडिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो स्वामी फंड से खड़े करे जा रहे हैं। SWAMIH गूगल करके देख लेना, ठीक है। सरकार जो कर रही है, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे उनमें भी जान आ गई है। तो जो मुर्दे थे वो भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट में इतनी शक्ति और जान आ गई है। वहाँ पर भी लोग खरीद रहे हैं। 7 ट्रेंड्स पूरे सुनना, उसमें जो जिसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ हो अपना फ़ायदा और टेक अवे खुद ले लेना। तो कई लोग अब जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की भी बात करें या कहीं वहाँ पर जो 7-8 साल 10 साल से चल रहा है प्रोजेक्ट और लटका हुआ था ऐसे मुंह खोल के, बारिशें होती थी सब होता था, अब वहाँ भी मेकअप होना शुरू हो गया है ढक, और उसका भी पोजीशन 1-1.5 साल में लग रहा है हो जाएगा। और यहाँ पर प्राइजेस जो हैं वो 50% डिस्काउंट पे हैं, 50 नहीं तो 40% डेफिनेटली डिस्काउंट पे। मतलब उसी साइज, ये वो साइज़ की चीज़ 1 करोड़ 5 लाख की है, 1 करोड़ 10 लाख की है, 3 BHK का एग्जांपल ले लूँ, और वही माइवन कंस्ट्रक्शन, बड़ा बिल्डर, एमिनिटीज़, लोकेशन स्लाइटली बेटर, 1 करोड़ 90। तो 180 190 की जो चीज़ है उसके इक्विवेलेंट साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कंपेयर नहीं कर रहा। तो बहुत लोगों को यहाँ वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं, नहीं कह रहा कि आपको ये लेना है या ये लेना है, वो इंडिविजुअल चॉइस है। आपको हॉलमार्क का 22 कैरेट लेना है, आपको 18 कैरेट लेना है, नॉन हॉलमार्क लेना है, आपको पावर स्टीयरिंग लेनी है, नॉन पावर स्टीयरिंग लेनी है, आपको स्मार्टफोन लेना है, नॉन स्मार्टफोन लेना है, आपको भारत स्टेज 6 की गाड़ी लेनी है, भारत स्टेज 4 लेनी है, वो आपकी चॉइस है। बट देन पीपल जिनके बजट कम है वो कहते हैं यार हम नहीं ले सकते, ठीक है मान लिया तेरा ये प्रोडक्ट उतना वो नहीं है, ऐसा नहीं है, स्टोरी सुन ली, पर यार ये है तो क्योंकि भाव भगवान से, प्राइज इज गॉड, भाई पैसे हैं ही इतने तो वो लेंगे। तो वो इन्वेंट्री भी लैपअप हो रही है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। जिन प्रोजेक्टों के नाम जैसे कोई बिलित विलित करके नाम है, कोई इस तरह करके, अब मैं सबके नाम नहीं लेने वाला क्योंकि उनका भी भला होना है सबका, तो उनका भला हो रहा है। आपको एज एन इन्वेस्टर जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सब बोल रहे हैं कि यार ये तुम्हारे ये जो फ्लोर आ रहे हैं, बिल्डर फ्लोर आ रहे हैं, दीनदयाल आ रहे हैं, ये इतने महंगे, ये मेरे को इतने में मिल रहा है ऐसे करके। तो उसमें 1-2 कैलकुलेशन लोग ये नहीं कर रहे कि ये पैसा जल्दी जा रहा है आपका, वहाँ पैसा लेट जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लगाते, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगाकर भी सस्ता है ये, मैं डिनाई नहीं कर रहा। तो ये एक ट्रेंड है, यहाँ पे भी माल, मतलब ये वाला भी माल निकल रहा है, ठीक है। जो पूरियाँ ठंडी हो चुकी थी और टूटी हुई थी और बाहर रखी हुई थी वो भी उठ रही हैं, आप ये समझ लो। तो गर्म फूली हुई पूरियाँ का तो है ही सीन, ठीक है। दूसरा चलते हैं जी, प्रोजेक्ट्स जो आगे लाइंड अप हैं, बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, रेट्स उनके बहुत आएंगे, कान ताते हो जाएंगे सुन के वो रेट्स। अभी सुना के ना बहुत ज़्यादा, आप ये सोचो 20-22-23 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट इन सम पार्ट्स ऑफ गुड़गांव, सम अदर पार्ट्स ऑफ गुड़गांव 16,000-17,000, ठीक है। तो अब ये वाले रेट्स नहीं सुन रहे थे, ये मतलब कुछ एक आधे प्रोजेक्ट्स के हुए थे, लेकिन जनरली इतने रेट्स पे नहीं आ रहे थे, तो ये वो रेट्स पे आएंगे। ये रेट्स आप सुन लो, ठीक है। तो ये वाले रेट्स हैं। ऑलरेडी एक 17,500 स्क्वायर फीट पे आया था, यहाँ पे ड्रॉ फ्लॉट से दिया है, अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह, जैसे ड्रॉ फ्लॉट होता है ना भाई साहब। स्मृत क्या रेखा देवी जी, आपका 39th फ्लोर पे ये वाला निकला है, लेना है? हाँ जी लेना है, ओके जी। अमित जी आपका निकला है 16th फ्लोर पे, ये वाली फेसिंग लेना है, नहीं लेना, ठीक है नेक्स्ट।
क्योंकि अगला 450 लेके चल रहा है 225 फ्लैट बेचने, मत ले। 225 में से 200 भी बिक गए, बाकी 200 ने नखरे कर दिए तो भी बिक गया माल उसका। आपको ही समझना है ना। तो अब 17,500 पर फुट दे के भी आप अपनी चॉइस की इन्वेंट्री देख नहीं सकते, जो आपको दिया जाता है आपको इसे माथे पे लगा के लेना है। तो ये हो रहा है मार्केट, और मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्ट कौन सा है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का, आप नीचे लिखो, ठीक है। क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर मैं जानता हूँ, चाहता हूँ और है भी अवेयर है। जो नए नए हैं वो पूछते रहते हैं कि अरे कौन सा प्रोजेक्ट है, तो बता देगा कोई नीचे आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को जानकारी नहीं है, भाई बड़े बिल्डर्स को लैंड नहीं मिल रही। आप बोलेंगे लैंड नहीं, लैंड तो दिख रही है हमें पड़ी हुई। वो जो लैंड के ओनर्स हैं वो डिफ़ॉल्टर बिल्डर्स हैं पुराने टाइम के। अब उनका बकाया गवर्नमेंट को भी और पता नहीं किस किस को है। अब वो भाई साहब आधे उनमें से प्लॉट काट काट के बिना रेरा के बेच रहे हैं, और जनता पागल होकर खरीद रही है और रोएगी बाद में जाके, फिर सरकार के पास जाएगी, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। सरकार कह रही है और मैं कह रहा हूँ इतने दिनों से, फूट रही है तुम्हारी बिना रेरा के तुम प्लॉट खरीद रहे हो। 60,000 भाई साहब रेरा आ जाएगा तो 90,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। अरे भैया तो रेरा लाके क्यों नहीं बेच देता हूँ भाई? क्योंकि वो लैंड पता नहीं किस किस के नाम कर दिए भाई उसने। और जो बड़े प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं, बहुत कम डील्स हो रही हैं और बहुत महंगी हो रही हैं। आपने देखा होगा अभी 40-50 एकड़ की डील हुई एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में, मुंबई के प्लेयर ने खरीदी है। एक आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पे खरीदी है, वो गुड़गांव का ही प्लेयर है कमर्शियल वाला। किस रेट पे डील हुई है आप बताओ? तो वो उनकी जो लैंड थी, क्योंकि वो जो कॉरपोरेट्स हैं ना, ये लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जैसे बॉम्बे वाला भी लिस्टेड प्लेयर ही है, ठीक है, जिसने खरीदी है, उनका बहुत बड़ा ड्यू डिलीजेंस होता है, उनके बैटरी ऑफ लॉयर्स होते हैं, बड़े बड़े आपके ये जो CBRE और इस तरह के लेवल के जो होते हैं वो उनका ये सब कराते हैं। एंड उसमें वो जैसे ही रेड फ्लैग्स हो जाते हैं तो वो खरीदते ही नहीं। तो जब वो चीज़ खरीदते हैं तो वो क्लियर होती है, टाइटल क्लियर, अगर लोन वोन भी है कुछ भी है तो बैंकों को ऑन बोर्ड लाना है, कितने लोगों को लोन दे रखा है, क्या है वो करते हैं। पर आधी कई लैंड ऐसी हैं जहाँ रायता ऐसा फैला हुआ है, पता नहीं उस पर कितनों के राइट्स क्रिएट कर रखे हैं एक ही लैंड के पीस पे। प्लॉट भी काट दिए, बैंक को भी गिरवी कर दिया, गवर्नमेंट का बकाया भी उससे देना है। तो वो किस किस को देगा? वो साफ़ सुथरा काम ही नहीं कर रहा हो, अगर क्योंकि नीयत ही ख़राब है। बदमाश लोगों का तो आपको पता है, जब नीयत ख़राब होती है तो वो साफ़ सुथरा काम करना नहीं चाहते। तो इस कारण से लैंड का अभाव है, लैंड होते हुए भी कई जगह, और फिर वो प्रोजेक्ट्स आएंगे ही नहीं, वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो रायता फिर वो लिटिगेशन में चला जाएगा। तो इस कारण से प्रोडक्ट्स जो AC2 AC1 टीयर जो मैं बोलता हूँ, मल्टी स्टोरी प्रीमियम अपार्टमेंट्स, और महंगे होते जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, जिस दिन जैसे ये लॉन्च किया इनने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे 17.5 वाला बता रहा हूँ, इसका रेरा डेट देखो, 5-5 6-6 7-7 8-8 साल है भाई, इतनी जल्दी नहीं बनते। और फिर वो फेजेस के रेरा ले रहे हैं कि भाई पहले 2 टावर 4 साल 5 साल में बनाऊंगा, फिर 2 साल बाद लॉन्च करूंगा, 2 वाला भी 4-5 साल में बनाऊंगा, तो प्रोजेक्ट तो 7-8 साल में बनेगा। तो सप्लाई कैन बी कैलकुलेटेड, दिस इज़ अ ट्रेंड विच यू विल, मैं बता रहा हूँ तो अब आप देखोगे, क्योंकि मैंने बोला ये ट्रेंड 3-4 महीने में आपको दिखेगा अगर आप देखना चाहते हो। पर वो कोई बताएगा तो सही ना। गूगल भी क्या करना है, वो किसी गुरु आदमी को आके बताना पड़ेगा ना, भाई ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है गूगल करनी, तो गूगल खुद तो नहीं बताता कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए, है ना। गूगल जो एग्जिस्ट करता है वो बता देगा, लेकिन एग्जिस्ट क्या क्या करता है वो ट्रेंड मैं बता रहा हूँ। तो 3 मैंने बता दिए। चौथा ट्रेंड 2 BHK अब आते हुए नहीं दिख रहे, अगले 2-3 महीने में दिखेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स में, बट जो आगे की पाइपलाइन है, लग्जरी की बात कर रहा हूँ, वहाँ 2 BHK नहीं है। इवन आपने ये भी देखा होगा कि जो फ्लोर्स पे भी आए, जैसे 63A में लॉन्च हुआ, 93 में फ्लोर्स लॉन्च हुए, उसमें 2 BHK की इन्वेंट्री बहुत कम है। 37D में भी निकला, तो मतलब अगर 100 प्लॉट थे तो 5 प्लॉटों पे ही 2 BHK, बाकी सब 3 BHK। तो 2 BHK, एंड दिस इज AC3 वाली चीज़ जो बता रहा हूँ, जो AC2 और AC1 में अब क्यों नहीं आएगा उसका कारण भी बता रहा हूँ, और नहीं आ रहा और दिख जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि नक्शे वक्शे बनने वाली स्टेज होती है, फिर जाके अप्लाई करता है रेरा, फिर आता है, तो नक्शे वाली स्टेज पे तो हम देख लेते हैं ना कि क्या हो रहा है अभी, क्यों हो रहा है। तो रीज़न क्या है कि उसका FAR बढ़ा हुआ मिल रहा है अभी रेगुलेशन के कारण। अगर आप मेन रोड, जो आपकी जो आर्टीरियल रोड है, कोई एक्सप्रेसवे है, मेन रोड है या जो भी है, उससे आपका डिस्टेंस 300-400 मीटर के अंदर ही है, तो आपको FAR ज़्यादा मिलता है, 3.5 तक मिलता है। तो अब उसमें अगर आपको FAR बहुत ज़्यादा मिल रहा है और आप उसमें 2 BHK निकाल देंगे, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेंसिटी हो जाएगी 150 फ्लैट पर एकड़, फिर उसमें काहे का प्रीमियम।
तो अब बिल्डर क्या कर रहे हैं, एरिया तो कम नहीं करेंगे लेकिन वो नंबर ऑफ यूनिट्स कम करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स तभी कम हो सकती है जब आप छोटी यूनिट ना लाएं, 3 and 4 BHK लाएं और फिर बड़ी यूनिट्स लाएं। बड़ी यूनिट्स आएंगी दोबारा से फिर से। अब उन बड़ी यूनिट्स पे भी मैं बताऊंगा कि यूनिट्स बड़ी होंगी, कमरे के नंबर्स बढ़ जाएंगे लेकिन कमरों के साइजेस वहाँ भी बड़े नहीं दिखेंगे। तो ऐसा नहीं दिखेगा कि कमरा आपको बहुत प्रोजेक्ट्स में कि सारे कमरे वाव नहीं दिखेंगे, एक आधा वाव बड़ा कमरा होगा, बाकी सब ऐसे सुहाते हुए 10x11, 10.5x11 ऐसा ही कुछ कमरा होगा कि एक जगह अलमारी लगाई आपने तो एक सिंगल डिजिट में चलेगा साइड, ऐसा ट्रेंड दिखेगा आपको। एंड ये फिर भी ठीक है अगर कमरे का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, बिकॉज एक्स्ट्रा कमरे को आपको देखना है कि सिंगल आदमी अगर रह रहा है तो काफ़ी बड़ा है यार वो। हम हर एक कमरे को डबल बेड के हिसाब से सोचते हैं। आने वाले टाइम्स में जो चल रहे हैं अभी टाइम्स, उसमें जो बच्चे हैं और इवन अडल्ट्स भी, जैसे माता पिता भी अगर अलग रहने को मिल जाए कमरा अपने हिसाब से, दे विल प्रेफर कि वो एक घराटे मारता है, एक वो किसी को अपना पूरे टाइम वो देखना है, आस्था चैनल देखना है, कोई इस तरह का अपना विचार करना है, तो वो दूसरे को कुछ और देखना है अपना, ठीक है, क्रिकेट का मैच देखना है, टीवी। तो सबको रूम्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग ए बिग रूम। हैविंग ए रूम टू योर सेल्फ इज़ बेटर देन हैविंग ए बिग रूम। मेरे को अगर 14x14 का कमरा पकड़ा दिया और शेयर करना पड़ रहा है, आई विल प्रेफर ए 10x11 का कमरा। अगर वो उसमें मेरे हिसाब से टीवी है, मैं रात को लेट पढ़ता हूँ, दूसरा आदमी डिस्टर्ब होता है। और जो बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि बच्चे भी 16 साल से 28 साल के 12 साल भी घर में ही रहते हैं आपके, उन्हें भी कमरे की ज़रूरत है। अकेला भाई बहन है उनको अलग अलग चाहिए, इवन 2 भाई या 2 बहनों को भी अलग अलग चाहिए होता है आज के दिन। तो ये एक ट्रेंड है जो आपको दिखने को मिलेगा। एक ट्रेंड जो अभी दिखने को मिल जाएगा अगले 3 से 4 महीने में, सिंगल नौकरी वाला के हाथ से गुड़गांव निकल जाएगा। अनलेस अनटिल वो नौकरी 3-4 लाख या बड़ी क्यों, और फिर उसमें एक खटास आने वाली है। तो जो सिंगल नौकरी, सिंगल यानी बीवी नौकरी नहीं करती, डबल इनकम है तो उनके हाथ में तो रहेगा गुड़गांव, कई दिन रहेगा, ठीक है, 2 इनकम है भाई। पर सिंगल इनकम जो लाख रुपए या कुछ एक पर्टिकुलर फिगर है, वो मैं रिसर्च करके अपने रियल एस्टेट कोर्स भी स्टार्ट हो रखा है, आप प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं। रियल एस्टेट इज़ समथिंग विच यू हैव टू बी पैशनेट, बिकॉज पैसा इसी में है सबसे ज़्यादा आने वाले 5 साल में। $1 ट्रिलियन हो जाएगी रियल एस्टेट ही व्हेन इंडिया हिट्स $5 ट्रिलियन, 20% ऑफ द GDP। तो इसमें कहाँ से, इंक्लूडिंग इसके स्टॉक्स कौन से, किस तरह की स्टॉक्स की रिसर्च करनी है, कजारिया की कैसे करनी है, एशियन पेंट की कैसे करनी है, अल्ट्राटेक की कैसे करनी है, एक्रिसिल की कैसे करनी है, ये सारे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि रिसर्च कैसे करनी है। कोई स्टॉक बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर इसके अंदर भी बहुत एक्टिविटी हो रही है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकली इन्वेस्टिंग इन, वो तो घर तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए लोन शोन लेके, बट और एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, किस हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कौन से वाली किस हिसाब से कर रही हैं। रियल एस्टेट में 100 स्टॉक्स हैं, 100 कंपनी, 100 अलग अलग दिस्ते, सेंचुरी प्लाईबोर्ड से लेके आप पिडिलाइट, फेविकोल, मजबूत जोड़, ज्योति रेजेंस, देयर आर सो मच टू स्टडी जो मैं बोल रहा हूँ। और इनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्टडी करनी है, कैसे एजुकेशन करनी है, वो सब चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ, समझाऊँगा। स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है कि खरीद लो भाई साहब सो जाओ, लोग लेजी हैं। कन्विक्शन अपनी करनी है। नेवर एवर इन्वेस्ट ऑन बोरोड कन्विक्शन। एनी गुरु मास्टर कैन, मास्टर जी कैन हेल्प यू डेवलप ए कन्विक्शन, ही कैन गिव यू टेम्पलेट्स, ही कैन गिव यू थॉट प्रोसेस, बट आपको अपना दिमाग खुद लगाना है, ठीक है। छठी चीज़ आ रही है, छठी चीज़ जो मेरे को दिख रही है, तो थोड़ा सा 5 महीने दूर है, जो फरवरी में बजट आएगा 2023 का, उसमें कुछ तो झिंगा लाला होना है। इलेक्शन से पहले का बजट है, उसने नॉट ओनली रियल एस्टेट, उसने सब चीज़ों को ऐसे करना है। इट हैज़ टू बी, द गवर्नमेंट हैज़ टू नाउ कम आउट एंड बैट लाइक वीरेंद्र सहवाग, ठीक है ठीक है, एंड इट हैज़ टू बी। आई कांट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली क्या है, दीज आर टू अर्ली डेज, ठीक है, बट इट हैज़ टू बी। कंजम्पशन स्टोरी होगी, रियल एस्टेट होगी, कुछ भी होगा। एंड अनदर थिंग विच इज़ देयर, उसी से लिंक्ड गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ऑफ हाई बेस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बेस इफेक्ट बोलते हैं जिसको, आने वाले अगले साल के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो ये वाले महीने होंगे अगले साल के, उनमें कम इन्फ्लेशन होगी। फिर एक लंबी ट्रैजेक्टरी इंटरेस्ट रेट्स के नीचे दिखेगी। अभी तो सब जगह रहता है,
क्योंकि फेड बढ़ा रहा है रेट, आपका वो यूक्रेन वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल ठंडा हो रहा है इनफैक्ट, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी ये सीमेंट की और ये लोहे की और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन इश्यूज़ की वजह से जो भी हुआ था वो सब ठीक हो गया है, लेकिन बिल्डर्स ने रेट कम नहीं कराए, वहाँ रेट बढ़ा दिए उनकी पूछ पकड़ के। अब वो जब सब कम हो रहा है तो अब रेट कम नहीं होते, आपको पता है, रेट बढ़ गया तो बढ़ गया, ठीक है। जैसे आपकी मेड की तनख्वाह एक बार आपने 5,000 कर दी तो फिर 4 नहीं कर सकते आप, ठीक है, 5 हो गई तो हो गई, ठीक है, आपको पता है। बाकी जो हाई एंड की नौकरियां वहाँ तनख्वाह कट जाती है, लो एंड की नौकरी में नहीं होती। एक बार दिहाड़ी अगर 700 रुपये होगी मजदूर की, हर जगह रेट पता चल गया, फिर वो 600 नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बड़ी नौकरियों में पैकेज कम हो जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है। अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स में जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में नहीं है, वहाँ पर बहुत एमिनिटीज़ बेयर मिनिमम होंगी, कुछ ऐसा सेक्सी नहीं लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि यार वो वाला ले लेता 1 साल पहले, उसमें तो इतना कुछ मिल रहा था। ये भी होने वाला है अब, क्योंकि वो पूरा निचोड़ देगा बिल्डर आपको। नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस, कुछ वाव नहीं, आई विल से द्वारका की सोसाइटियों से तो खैर बेटर ही रहेगा, क्योंकि बेसमेंट और वो सब हाई स्पीड लिफ्ट्स एंड ऑल तो रहेंगी, पर मंडेन प्रोजेक्ट्स आएंगे 10-15 एकड़ के अंदर, फ्लोर्स आएंगे एंड उनका रेट हाई होगा, और यही चॉइस होगी। फिर उस पर भी बोलेंगे नखरे नहीं, इसमें मज़ा नहीं, भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है। तो डेंसिटी बढ़ेगी, साइज़ छोटा होगा, प्राइस बढ़ेगा, एमिनिटीज़ कम होगी, 5 चीज़ें देख ली। साइज़ कम होगा जो भी प्रोडक्ट है, प्राइस बहुत नहीं बढ़ेगा, प्राइस को पकड़ के रखेंगे मैगी की तरह, ठीक है। 10 रुपये का मैगी 100 ग्राम, 10 रुपये का मैगी 90 ग्राम, 10 रुपये का मैगी 80 ग्राम, 10 रुपये का मैगी 70 ग्राम, फिर 70 ग्राम पहुंच जाएगा, फिर 12 रुपये करेंगे, उससे नीचे नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो साइज़ कम होगा, डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, स्पेसिफिकेशंस बढ़ेंगे नहीं, मैं तो कहूँगा घटेंगे थोड़ा, वो आदमी समझता नहीं। टाइल लग रही है, किसकी लग रही है? सैनिटरी फिटिंग किसकी हो रही है? दरवाजे लग रहे हैं, किसके लग रहे हैं? किस ब्रांड के लग रहे हैं, किस क्वालिटी के लग रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब नीचे जाएगा, एमिनिटीज़ नीचे जाएंगी, और प्राइस ऊपर जाएगा थोड़ा सा। सब चीज़ों में कटौती, जब जैसे होता है ना कि वो एक वो पाउडर का पैकेट आता है या किसी चीज़ का आता है, तो जैसे ये करते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाले, FMCG वाले, 72 ग्राम देते थे, 63 ग्राम कर दिया, 9 ग्राम कर दिया, और रेट 2 रुपये बढ़ा दिया, 3 रुपये। तो कम कितना किया? 9 ग्राम अगर कम किया तो कितना कम हुआ? 10% के करीब कम हो गया। और रेट कितना बढ़ाया? 5%, 6%, तो 15% का इजाफा हो गया, पता भी नहीं चला। 9 ग्राम तो 72 से 63 ग्राम का कुछ पैकेट हो जाए ना जो आप लेते हो, पता भी नहीं चलता आपको, कोई चेक भी नहीं करता तो आप बता दो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट विल हैपन। ये 5 हैं, आप में से 5 में से कितने एग्री, ये जो 7 ट्रेंड बताए मैंने, तो इस 7 में से कितनों में आप, कौन से में आप एग्री करते हैं? 7 में करते हैं, 5 में करते हैं? कि भी सिंगल नौकरी वाला जो मैंने बताया कि वो तो कहेगा अंगूर खट्टे हो जाएंगे उसके, तो वो कहेगा ये तो सब गिरेगा, आसमान गिरेगा, सब फटेगा, ये बेकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, ये नहीं, सब चोर हैं, सब हाइप्ड अप है, ऐसा बोलना पड़ेगा उसको, बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो किक इन करेगा, ले ही नहीं सकता। और जो लोग विंडो शॉपर्स बने हुए थे 1-1.5 साल से, जो रेट सुन रहे थे और विंडो शॉपर ही रह गए, अब वो कैसे लेंगे यार? जो चीज़ आपने 1.5 करोड़ पे छोड़ दी, रेट सुन लिया, जिसने नहीं सुना उसको तो कोई लेना देना नहीं, वो तो फ्रेश हाथ खरीद लेता है। पर मैं आपको, कोई आदमी आपको स्टॉक रिकमेंड करे 100 रुपये का, और वो बढ़ जाए 150 का हो जाए, फिर आप कहोगे यार क्या लेना। अब वो 150 वाला लेके भी 200 पे ले जाएगा, लेकिन वो 100 वाले से नहीं लिया जाएगा, बहुत दम चाहिए लेने के लिए, ठीक है, थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो प्लीज़ बताना आप लोग, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस, वॉट एवर 7 ट्रेंड्स आई हैव टोल्ड। मेरे हिसाब से अगले 3 से 5 महीने में प्ले आउट करेंगे। मेरा काम आता है पहले आके बताना, और जो मैंने ये बनाए ना, इन पे आपको आर्टिकल्स अखबारों में छपते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि वो लड़का लड़की भी कनेक्शन में रहते हैं, अरे दे दो यार कोई टॉपिक, आर्टिकल, एडिटर जान खा रहा है मेरी, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ। और आप ही लोग मुझे फॉरवर्ड करेंगे और मुझे खुशी मिलेगी, यही किक है एस्ट्रोलॉजर की, प्रेडिक्शन एंड प्रेडिक्शंस गेटिंग राइट, किक है अपने में, पहले ही कह के बता रहा हूँ आप लोग को
ये जो 7 बताए हैं ये आप अगले 1-2 महीने में जब आएंगे तो आप लोगों से विनती है, क्योंकि मैं अखबार पढ़ता नहीं जी, ठीक है, मैं न्यूज़ देखता नहीं, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरा बताया हुआ सही हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो पढ़ता ही नहीं। तो जब मेरे को आते हैं तब मेरे को लगता है अच्छा आ गया, छप गया। तो अभी तक तो ये 7-8-10 महीने से तो जो बताया हुआ है 12-14 महीने से भगवान की दया से आ रहा है। एंड इफ आई एम रॉन्ग प्लीज प्रूव इट अदरवाइज ऑल्सो, कि यार तूने ये बताया था, ये तो हुआ ही नहीं। ऐसे इट वर्क्स बोथ वेज। अगर क्लैपिंग मांग रहा हूँ, लाइक्स मांग रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, रियल एस्टेट कोर्स ज्वाइन करो, अगर ये सब मांग रहा हूँ तो ये भी कह रहा हूँ कि भाई अगर इनमें से जो बताया हुआ जौन सा ना हो तो आप बता देना कि भाई ये बताया था, 7 में से 3 ही हुए, 4 ही हुए, ये तो नहीं हुए, बता देना। सो उससे मैं और मेहनत करूँगा अगली बार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।